पहले रुपौली विधानसभा सीट जहां से शंकर सिंह चुनाव जीते हैं और मटिहानी विधानसभा जहां से इंदिरा देवी, और अब शेखपुरा सीट पर भी चिराग पासवान के पार्टी ने बड़ा दावा ठोक दिया है। देखिए, शेखपुरा में चिराग पासवान के पार्टी की बड़ी बैठक हुई और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि एनडीए से एलजेपीआर के उम्मीदवार ही शेखपुरा से भी चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, एक बार फिर से नीतीश कुमार के सीटों को चिराग पासवान टारगेट कर रहे हैं। जहां जहां से नीतीश कुमार के सिटिंग एमएलए हैं, वहां से चिराग पासवान दावा ठोक रहे हैं कि भाई यहां पर हमारा भी उम्मीदवार उतरेगा। तो क्या 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारा और उसके बाद नीतीश कुमार को उसका सीधा नुकसान देखने को मिला था कि 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड विधायकों की हैसियत से तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। और इस बार क्या 2025 में भी वही खेला शुरू हो गया है। तो देखिए, क्या नीतीश कुमार एनडीए से बगावत करेंगे या फिर खामोश बैठेंगे। देखिए, फिलहाल बीजेपी इस पर चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरीके से एक एक करके नीतीश कुमार के सीटों पर दावा ठोक रहे हैं और बीजेपी खामोश बैठी है। हालांकि यह खामोशी ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है, लेकिन फिलहाल बीजेपी उस स्थिति में है जो अगर चिराग पासवान को कुछ बोलती है तो फिर देखिए चिराग पासवान पार्टी छोड़ सकते हैं। नीतीश कुमार को भी अगर कुछ बोलती है तो नीतीश कुमार फिर एनडीए से अलग हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो इस बार केंद्र की सरकार बनी है वह नीतीश कुमार और चिराग पासवान के ही बदौलत। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बात को समझ रही है और इधर चिराग पासवान एक एक करके सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। जहां से सिटिंग विधायक यानी कि सिटिंग एमएलए जेडीयू के हैं, उन तमाम सीटों पर चिराग पासवान भी बड़ा दावा ठोक रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान ने जहां जहां से नीतीश कुमार का उम्मीदवार था वहां से चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार उतारा और नीतीश कुमार को जोरदार झटका 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने दिया था। तो इस बार भी कुछ वैसा ही तो नहीं होगा, क्योंकि सुगबुगाहट तो वैसे ही है कि रुपौली सीट देख लीजिए या फिर मटिहानी और अब शेखपुरा। चिराग पासवान जिस तरीके से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं, चिराग पासवान जिस तरीके से सीटों पर लगातार दावा ठोक रहे हैं, तो देखिए जैसे कि देखिए 2024 के इसी साल लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि आरजेडी बिना कांग्रेस से पूछे टिकट देना शुरुआत कर दिया था लोकसभा सीटों पर। तो ठीक उसी तरीके से चिराग पासवान भी अपना उम्मीदवार अनाउंस कर रहे हैं, सीटों विधानसभा सीट अनाउंस कर रहे हैं। तो देखिए, क्या चिराग पासवान का जो मन है, मिजाज है, वह 2020 चुनाव वाला तो नहीं है नीतीश कुमार के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारना। तो आखिर कब तक नीतीश कुमार चुप रहेंगे, कब तक बीजेपी चुप रहेगी, एक एक चीज को देखना होगा। बहरहाल जो बिहार के सियासत से तमाम जुड़ी खबरें हैं, आपने देखा होगा कि अभी हाल में ही चिराग पासवान के पार्टी से नवल शर्मा जेडीयू में जाकर ज्वाइन कर लिए हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को यह भी नाराजगी है कि नवल शर्मा आखिर एलजेपीआर छोड़कर नीतीश कुमार के पार्टी में क्यों चले गए। कई ऐसे मुद्दे फिलहाल बिहार के सियासत में सुगबुगाहट तेज है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बिहार 104 देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।